अरे छोरियों कब किसने तोड़ दिया आज? आज तो मैं हाथी आए तो बेरो था ना। तो के न्यू ना मेरा हाथी को डर है वो न्यू चाल रहा है बस न्यू मारता है। किस बावड़ी पुछड़ने को कितनी कूड़ा पर रखो तो उसने जो कर लियो पैर धरो वो तो ले मन ना छोड़े पर कब तू हाथी ना छोड़े हो। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का अभिव्यक्ति और माध्यम नामक बुक का एक टॉपिक रचनात्मक लेखन। उसी के साथ मैंने जोड़ दिया है फीचर लेखन को। अभी जो क्लिप हमने देखी उसमें हमने जाना कि एक बच्चा जिसने एक कप तोड़ दिया है वो अपनी माँ की डांट से बचने के लिए किस तरीके का बहाना बनाता है। बच्चे ने झूठ बोला या बच्चे ने बहाना बनाया, इस चीज़ को आप एक साइड करो। दूसरे दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश आप करें कि बच्चे ने बहाना कितना क्रिएटिव बनाया। अपनी उम्र के हिसाब से उसने अपने बहाने को लॉजिकल बनाने की कोशिश भी की। चलिए इसी तरीके का एक उदाहरण और देखते हैं। आए छोरियों देख रहे हैं सारा दिन। ये ट्रेंड है आजकल को। ट्रेंड चल छोड़, कोई बात ना। ये जो पातू घिसाव है ना, ये पार जमीन के बीच में ले ये पोचो दे ले कि मकान का वो तेरा ट्रेंड। जो हमने पिछली क्लिप में देखा था कि बच्चा कैसा बहाना बनाता है, अक्सर कैसा व्यवहार करता है घर में, तो माँ को भी मस्ती सूझी कि वो भी बच्चे के साथ कुछ ऐसा ही थोड़ा मजाकिया करे और उसका काम भी निकल जाए। तो माँ ने भी कुछ क्रिएटिव सोचा। मेरे कहने का मतलब ये है, रचनात्मक लेखन और फीचर लेखन कोई बहुत बड़ी या कोई बहुत ऐसी विशेष बात नहीं है जिसको आप ना जानते हों। हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा प्रयोग करते हैं इस तरीके के व्यवहार का। कई बार हम जाने अनजाने झूठ भी बोल जाते हैं, कई बार जाने अनजाने हम बहाने बनाते हैं, कई बार हम कल्पनाओं का सहारा भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। हमें बस करना क्या है, हमें उस टॉपिक जो हमें दिया गया है रचनात्मक लेखन और फीचर लेखन का, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा गहराई से सोचना है और उसको अपने शब्दों में सरल हिंदी में लिख देना है। अब ये कितनी गहराई से सोचना और ये सोचने का काम आप कब कर सकते हो? आपके पास एग्जाम में क्या इतना समय होगा? 15 मिनट का समय जो आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, उसमें 10 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर आसानी से पढ़ सकते हैं हिंदी का, क्योंकि अपठित गद्यांश और पद्यांश वाला पोर्शन टर्म 2 में नहीं आने वाला है। इसलिए केवल प्रश्न उत्तर आपको मिलेंगे, आराम से आप 10 मिनट में उसको पढ़ सकते हैं। 5 मिनट आपको मिलेंगे। पहला ही प्रश्न होगा, पहले प्रश्न का प्रेजेंटेशन आप जितने अच्छे तरीके से आप अपनी आंसर शीट में करोगे, वो बिल्कुल एग्जामिनर के माइंड पर उसी तरीके का प्रभाव डालेगी। मैंने आपके सैंपल पेपर को आंसर शीट में लिखने का काम शुरू कर दिया है। 2-3 दिन में मैं वो आंसर शीट जब पूरी लिख लूँगी तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि आपको एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है, अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, एक अच्छी सी आंसर शीट कैसी दिखाई देनी चाहिए। तो वापस लौटते हैं अपने इसी टॉपिक पर। रचनात्मक लेखन, जब आपको टॉपिक मिलेगा, पहला क्वेश्चन होगा, आप 3 टॉपिक आपके सामने होंगे, तीनों में से एक टॉपिक जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप इस पर कुछ लिख सकते हैं। 5 मिनट में थोड़ा सा मैं टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले जानते हैं रचनात्मक लेखन या फीचर लेखन अगर आपको करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे इसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इसका कोई ऐसा लगा बंधा फॉर्मेट नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो मुझे समझ आया कि बच्चों को थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि क्या क्या करना है, क्या नहीं। भाषा हमें सरल रखनी है, स्पष्ट रखनी है। बहुत ज़्यादा हमें ऐसा विश्लेषण वाला निबंध नहीं लिखना है, ठीक है ना? अपनी भाषा में लिखेंगे, स्पष्ट भाषा हो, जो विचार लिखे गए हों, वो समझ आ जाएँ आसानी से। छोटे वाक्यों का आप प्रयोग करें।
पढ़ने में मज़ा आए, औरों से अलग लगे कि हाँ इसने कुछ अलग से लिखा है, क्योंकि टॉपिक वही 3 होंगे, ले देकर घूम फिर कर वही 3 टॉपिक्स बच्चे लिख रहे होंगे। तो आपका कुछ ऐसा हो एकदम से पढ़ते ही टीचर अट्रैक्ट हो जाए जो आपकी शीट को चेक कर रहा हो। तो थोड़ा-सा औरों से कुछ अलग लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे आपके विचार हैं, आप दोस्तों के साथ बैठते हो तो आपके मन में कैसे फ़नी विचार आते हैं, आप थोड़ा-सा अपने लेखन में वो चीज़ ला सकते हैं। कुछ मौलिक विचार आपको लिखने हैं उसमें, लगा बंधा जैसे मान लो खेल के ऊपर आ गया, तो जैसे खेल का कोई भी पैराग्राफ हमें कहीं भी देखने को मिलता है, वो सब चीज़ें ना लिख करके कुछ थोड़ा-सा मौलिक लिखिए, अपना लिखिए। हास्य व्यंग का प्रयोग आप उसमें कर सकते हैं। कोई लगा बंधा इसका फॉर्मेट नहीं है। ना आपके सिलेबस में दिया गया है, ना आपके सैंपल पेपर में दिया गया है। रचनात्मक लेखन का कोई फॉर्मेट नहीं हो सकता। ये आपके मन के मौलिक विचार हैं। आप अपने विचारों को सरल हिंदी भाषा में किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, वो आपके विचार हैं। जो आप प्रस्तुत करोगे, वो सभी विचार सही होंगे। भाषा की मर्यादा को ना लाँघें, बाकी सभी विचार जो हैं सही होंगे। कल्पना का सहारा लेना है सबसे बड़ा मेन पॉइंट या टर्निंग पॉइंट यही हो सकता है कि आप जितनी कल्पना के घोड़े दौड़ा सकते हैं, उतना आप कल्पना का प्रयोग कर सकते हैं। मैं शैली का प्रयोग कर सकते हैं। निबंध लिखने में मैं शैली का प्रयोग नहीं करना होता। अब तक आपने 10th क्लास तक निबंध लिखे हैं, तो निबंध लिखने में मैं शैली का प्रयोग नहीं करना होता, लेकिन यहाँ रचनात्मक लेखन में और फीचर लेखन में आप मैं शैली का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अपने आप को उस घटना में, उस दृश्य में, उस टॉपिक में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, आप उसका एक हिस्सा बन सकते हैं, और जब आप उसका हिस्सा बन जाओगे, तो वो जो आप लिखोगे वो सबसे अलग होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर 5 नंबर का है, तो 150 शब्दों की सीमा आपको ध्यान रखनी है। 150 शब्द आपको अगर सीमा में दिए गए हैं कि 150 शब्दों में लिखना है, तो 140 और 160 इनके बीच में बस आपको लिख देना है। बातों को दोहराया नहीं जाना चाहिए, एक ही बात घूम फिर कर बार-बार नहीं आनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं होते 150 शब्द, 1 पेज में आपको इसको ख़त्म कर देना है। 3 उदाहरण मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, जिनको पढ़ करके, जिनको देख करके आपको थोड़ा-सा आइडिया मिलेगा कि आप अपना रचनात्मक लेखन या फीचर लेखन औरों से अलग कैसे लिख सकते हैं। कैसे आपको एक टॉपिक के अंदर घुसना है, अपने आप को उसमें इमेजिन करना है, उस घटना का गवाह बनाना है या उस घटना में खुद इन्वॉल्व होना है, और कैसे आपको वो टॉपिक लिख देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बारिश की वह सुबह, ये एक टॉपिक है, आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर से मैंने उठाया है। एक को हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। बारिश की वह सुबह, अगर आपको इस पर लिखना है तो एक बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है। हर बंदे ने अपनी लाइफ में बारिश देखी है, उसको एन्जॉय किया है। आपके ऊपर है पूरी तरीके से कि आप अपनी कल्पना को कहाँ तक ले जाते हैं, कैसे अपने एक्सपीरियंस जो है शब्दों में डालते हैं और कैसे उसको कागज़ पर उतारते हैं। तो मैंने आपको कुछ हिंट दिए हैं। ये बहुत थोड़ा है, आपकी कल्पना जहाँ तक जा सकती है, आप जितना नवीनता के साथ किसी भी टॉपिक को प्रेज़ेंट कर सकते हैं, कितने मौलिकता के साथ किसी भी टॉपिक को लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। बारिश की वह सुबह, मुझे याद है बारिश की वह सुबह, जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी। मुझे अच्छे से याद है, उस दिन सुबह-सुबह रात से ही लगातार बारिश हो रही थी और गली में घुटनों तक पानी भर गया था। माँ ने मुझे दूध लाने नीचे भेजा। मैं झल्लाता हुआ, पैर पटकता हुआ दूध की दुकान तक जा रहा था। अचानक मैंने देखा, एक टूटी हुई दीवार के सहारे बारिश में खड़ी तुम भीग रही थी। तुमने मेरी तरफ थोड़ा शर्माते हुए, थोड़ा आस भरी दृष्टि से देखा। हमारी नज़रें मिली और पहली ही नज़र में मुझे तुम बहुत पसंद आ गई। एक क्षण के लिए मैं भूल ही गया कि मम्मी ने मुझे दूध लाने भेजा है। जल्दी से मम्मी को दूध पकड़ाया, वापस भागते हुए आया, तो एक क्षण में मेरी मानो जान ही निकल गई। जहाँ मैं तुम्हें रुकने को कहकर गया था, तुम वहाँ नहीं थी। मुझे अपनी किस्मत पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, साथ ही अपनी लापरवाही पर भी, कि मैंने वह समय जाने ही क्यों दिया। क्यों ना तभी तुम्हें पकड़कर अपनी माँ के सामने ले गया। लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर को मेरे ऊपर दया आई, और दीवार के थोड़ी सी दूर एक पेड़ के नीचे तुम खड़ी भीग रही थी। मैंने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और तुम्हें उठाकर सीधा घर के अंदर ले गया। मेरे परिवार ने तुम्हें साथ में रखने से बिल्कुल मना कर दिया। घर में बहुत हंगामा हुआ, लेकिन जीत हमारी हुई। आज हम दोनों एक घर में एक साथ बड़े प्यार से रहते हैं। मेरी माँ का कहना है, मेरा बेटा तो कुत्तों के पीछे बहुत पागल है। ये मैंने
बारिश की एक सुबह एक बच्ची को एक फीमेल डॉग मिला है। उन दोनों की फ्रेंडशिप की कहानी आप लोगों को सुनाई। इसको आप कहानी कह लीजिए, लेख कह लीजिए, फीचर लेखन कह लीजिए, रचनात्मक लेखन कह लीजिए, लेकिन मैंने इस तरीके से टॉपिक को लिखा। आप भी कोशिश करके देखिए, आपको भी कुछ नया ज़रूर मिलेगा। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। रचनात्मक लेखन का हमारा दूसरा टॉपिक है मेरे बगीचे में खिला गुलाब। बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। हर बच्चे को गुलाब के फूल पसंद होते हैं, उसको पता है पौधा कैसे दिखता है, कैसे फूल दिखते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक नहीं है जो तुमने कभी आँखों से ना देखा हो। तो इसको किस तरीके से हम रचनात्मक लेखन की दिशा में मोड़ सकते हैं, जो मैंने लिखा है। मुझे बागवानी का कोई ख़ास शौक नहीं है, लेकिन जब मेरी सहपाठी प्रिया ने मुझे वृक्षारोपण सप्ताह के अंत में एक गुलाब का पौधा दिया, तो ना जाने मेरा मन क्यों उस पौधे के प्रति प्रेम से भर गया। उस पौधे को मैंने अपने घर में अपने हाथों से एक नए गमले में लगाया। यूट्यूब से पौधे के रखरखाव की सारी जानकारी प्राप्त की। फिर दिन रात उस पौधे की देखभाल की। एक एक पत्ती को अपनी आंखों से बढ़ते हुए देखा। दोनों समय मैं उसे पानी देना नहीं भूलता था। लोगों की नज़रों में मेरी जो बेपरवाह वाली छवि थी, मैं उसे बदलने के लिए मरा जा रहा था। जब इस पौधे पर गुलाब का फूल खिलेगा, तो वह फूल ले जाकर मैं अपनी कक्षा अध्यापिका को दूंगा। वो मेरी तारीफ करेगी, सब बच्चों को मेरा उदाहरण देगी कि कैसे पर्यावरण से प्रेम किया जाता है। इसे गुलाब के फूल से कक्षा में मेरी छवि बिल्कुल बदल जाएगी। दिन बीतते गए और वह समय आ गया जब गुलाब पर फूल खिल गया। कल मुझे उस गुलाब को ससम्मान अपने विद्यालय में ले जाना है। सुबह उठते ही जो पहला काम मैंने किया वह था छत पर गुलाब के गमले के पास जाना। लेकिन यह क्या, फूल तो वहां था ही नहीं। गुस्से में भरा भागकर रसोई घर में पहुंचा। माँ से कुछ पूछने ही वाला था कि खीर की खुशबू ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो माँ से अपने गुलाब के बारे में पूछा। माँ ने पूछा, खीर कैसी बनी थी? खीर मुझे बहुत प्रिय थी, इसलिए तो मैं अपने गुस्से को भी भूल गया था। माँ ने बताया, आज उसने खीर में गुलाब का फ्लेवर डाला था, बिल्कुल ताज़े गुलाब का। मेरे सारे सपने, सारी इच्छाएं, सारी आकांक्षाएं मेरे पेट में चली गई। लेकिन अब क्या हो सकता था। मैंने गुस्से में एक कटोरी खीर और खाई और माँ को बोल दिया कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं। इन उदाहरणों को लिखने में मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आई होप आपको भी ये सुन करके अच्छे लग रहे होंगे और आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा कि कैसे अपनी कल्पना को इस दिशा में भी मोड़ा जा सकता है। कैसे एक सरल से टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बनाकर लिखा जा सकता है कि पढ़ने वाला बिल्कुल बंद कर रह जाए, पूरा आपका वो पैरा पढ़े। कामकाजी महिला की शाम। इसको शुरू करने से पहले मेरे मन में जो आ रहा है कि ये रचनात्मक लेखन आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। तो आप अगर इसमें 5 मिनट ज़्यादा का समय लगाकर भी थोड़ा सा इसको अच्छा, थोड़ा सा मौलिक, थोड़ा सा रचनात्मक लिखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल अपने स्टाइल में, अपने तरीके से, तो उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी आंसर शीट की चेकिंग पर पॉजिटिव ही पड़ने वाला है, जो मुझे लगता है। एज अ टीचर, जैसे मान लो मैं भी कॉपियाँ चेक करती हूँ, तो शुरू के जब कॉपी खोलते ही बच्चे की कॉपी दिखती है, 2-4 प्रश्न जब पूरे डिटेल में अच्छे से पढ़ने होते हैं, तो अगर एक इम्पैक्ट जाए कि हाँ, इस बच्चे ने तो कुछ अलग लिखा है, इसका लिखने का तरीका ही बिल्कुल अलग है, इसका सोचने का तरीका भी बहुत अलग है, तो उस चीज़ का पूरा पॉजिटिव इफेक्ट आपकी पूरी आंसर शीट की चेकिंग पर रहता है। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं। कामकाजी महिला की शाम। ये 1 या 2 साल पहले फाइनल एग्जाम्स में आया था। आज तो ऑफिस में बहुत काम था, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज तो खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर आराम कर लूँ, उसके बाद कुछ हल्का बना लूँगी। ऐसे विचार मन में आ रहे थे और ऐसे विचारों ने मन में उथल पुथल मचा रखी थी। जैसे ही घर में घुसी तो देखा पतिदेव पहले से ही घर पहुंचे हुए हैं। कपड़े बदलने तक गर्मा गर्म चाय हाजिर। आज ये कैसा करिश्मा था। वैसे तो सभी घर वाले मेरे घर पहुंचने की राह देखते हैं कि कब आएगी महारानी और कब बनेगी हमारे लिए चाय। चाय पीकर थोड़ी देर आराम करने लेटी तो आंख लग गई।
और आंख कब खुली? भीनी भीनी पकौड़ों की खुशबू ने मुझे जगा दिया। आज तो सचमुच कोई चमत्कार हो रहा था या मैं सपना देख रही थी। सासू माँ ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं। पतिदेव ने कहा, आज थकी थकी सी लग रही हो, खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। आज तो लग रहा था कि शायद भगवान से कुछ और भी मांग लेती तो वो भी मिल जाता। कितने दिनों बाद इस तरह से परिवार के साथ बैठकर चाय का आनंद लिया है। कितने समय बाद थोड़ा सा अनुभव हुआ है कि हाँ, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, मेरी भी कोई परवाह करता है। यह जानकर बड़ा अच्छा सा लग रहा था। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा था कि मशीनी जिंदगी जीते जीते मैं खुद मशीन बन गई थी, लेकिन आज परिवार में वापस लौट आई हूँ। मन वापस से बच्चा बन गया था। बहुत सारी कल्पनाएं कर रहा था। अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही थी। खुशी के आंसू बस छलकने ही वाले थे कि तभी एक जोर का झटका बहुत जोर से लगा। एक बड़ी कर्कश आवाज आई, कानों में गूंजी, अरे बहन जी, रोज तो बस से उतरने की बहुत जल्दी होती है। आज इतनी गहरी नींद में सो गई कि एक स्टॉप आगे तक आ गई। आज घर नहीं जाना क्या? या आज देर नहीं हो रही? सपने से बाहर आई और मैं घर की तरफ चल पड़ी। तो ये था आज का रचनात्मक लेखन। इस रचनात्मक लेखन को बनाने में मैंने थोड़ी सी मेहनत तो आप लोगों के लिए की है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको भी ये टॉपिक थोड़ा सा आसान लगे। अक्सर होता क्या है, टीचर्स ये कहते हैं कि निबंध लिखना आपको आता है। जिस तरीके से आपने 10वीं तक पैराग्राफ लिखे हैं, ठीक उसी तरीके से एक टॉपिक आया उस पर आपको एक पेज लिख देना है। लेकिन ये निबंध से थोड़ा सा अलग है। आपको अपनी कल्पनाओं का उपयोग करना है, आपको अपने मन के विचार कागज़ पर उतार देने हैं। तो बिल्कुल आपके ऊपर है। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके सैंपल पेपर में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। आप एक-एक टॉपिक उठाइए, उस पे चाहे उसको लिखो मत, आप उसको उस टॉपिक पर कल्पना करके देखो कि आप उनको किस तरीके से लिख सकते हो। तो आपको थोड़ी-सी दिशा मिलेगी और आप अगर एग्ज़ाम में लिखने बैठोगे, तब ऐसा नहीं होगा कि किस तरीके से मैं सोचूँ। तो थोड़ा-सा प्रैक्टिस आप 1 दिन भी अगर इस टॉपिक पर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको मुझे लगता है पूरे के पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएँगे। हमने पढ़ा रचनात्मक लेखन और फीचर। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा।